निवासियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे भी बड़े कॉल्स आए। कुछ हमारे धर्मशाला निवासियों के फ़ोन आए मुझे, किसी हॉस्पिटल से भी मुझे फ़ोन आया डॉक्टर साहब का, और धर्मशाला बाज़ार से भी एक फ़ोन आया दुकानदार से कि भी राणा जी हम आपके पीछे और आपके साथ चल रहे हैं, और आपने ऐसा क्या कर दिया कि आप पैसे लेकर आप कांग्रेस के साथ मिल गए हैं या आप बैठ गए हैं कि हम आपके पीछे हैं और आप क्यों ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो मैंने उनको ये बोला है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ये समाचार ये फैला रहे हैं ये सारा निराधार है, ये सब जनता को गुमराह करने के लिए है। ये एक ओछी हरकत है, ये हरकत शरारतपूर्ण है। मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं और मेरे साथ रहेंगे। मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। मैं पूरे जनता और पूरे हिमाचल के जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि ऐसे वो निर्भय होकर समझदारी से वोट करेंगे और भी वो समझदारी से करेंगे। मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा, पूरे धर्मशाला निवासियों को, कि ऐसे गलत धारणाओं पे आप मत जाएं, और आप सभी से कि ऐसी गलत धारणा आगे से इन्होंने कुछ कोशिश की तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इसकी शिकायत करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्होंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजा है, और उस व्हाट्सएप किसने भेजा है इसका भी मुझे पता चल गया है, और हो सके तो उस आदमी का नाम लेके हम FIR भी, अगर इसमें प्रावधान है तो उसमें भी हम। किशोर वाद कंपनी में था ऊपर कैंट रोड पर, मैं उसके साथ मिलने गया, अपने फ्रेंड है वो मेरा, तो वहाँ वो आके बोलने लगा। मैंने कहा भाई माहौल क्या है इलेक्शन का, तो क्या बोलना तेरे को, तेरा आदमी तो कांग्रेस के साथ मिल गया है। मैं क्या बात कर रहा है यार, मैं तो सवेरे मैंने उनकी बात की, रविंद्र राणा से मैंने सवेरे बात की, मेरे को कोई मालूम नहीं है। कहते ना पूछ ले उसको। एक बंदा आके बैठा हुआ था उसकी दुकान में, फिर वो बोलने लगा हाँ जी 3 लड़के आए थे, वो बोलते वो तो हमारी पार्टी में मिल गया कांग्रेस में। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं इनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये आप तो बोलते कि मिल गया कांग्रेस के साथ। ये बोले मेरे को उनका नाम बताओ क्या है। फिर मैंने उनको नाम पूछा तो बोलने कि भाई हम तो पहचानते नहीं, 3 लड़के आए थे, वो कह रहे थे हमारी पार्टी कांग्रेस में मिल गया रविंद्र राणा। तो इतनी बात है मेरे इनसे, उसको तो बोलना नहीं चाहिए, बहुत गलती है। तो इसको जो एक्शन लेना चाहिए, जिसने गलत अखबार आया, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक बार मैं पुनः से जो एक तो डर है, और इनकी जो अपनी स्थिति है, उनको अपने कमजोर स्थिति इनको पता चल रहा है, तोड़ने के लिए और पब्लिक को तोड़ने के लिए है। ऐसा इतना बड़ा राजनीतिक पार्टी हो गया, मुझे नहीं लगता कि ऐसी शोभा मतलब देती है कि भी ऐसी छोटे हरकतों में ये पड़े। एक्चुअली पब्लिक को तोड़ने के लिए पढ़ लिखे, आई थिंक 90% लोग जो वो पढ़े लिखे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी छोटी बातों में आएंगे। लेकिन फिर भी इससे हमें आघात पहुंचा हमारे पूरे समुदाय को, और पूरा गोरखा समुदाय जो है हम एक हैं। 8-10 हज़ार जो हमारे वोट हैं, हम सब एक हैं। इसमें पूरे एक्स-सर्विसमैन हमें समर्थन दे रही है, पेंशनर्स एसोसिएशन वो हमें समर्थन दे रही है, पतंजलि हमें समर्थन दे रही है, पूरा एनजीओ हमें समर्थन दे रही है। हाँ जी, वो समुदाय को पीछे रखते हुए कांग्रेस के साथ है। जिन्होंने ये हमारी समुदाय, हमारे 18 गांव के मुखिया पूरे हमारे समुदाय रविंद्र राणा को अच्छी तरह जानती हैं। पहले हमने उनको प्रेसिडेंट चुना है अपने एसोसिएशन का, उसके बाद ही इलेक्शन में आए हैं। उनकी छवि देख के हमने पूरे समुदाय ने ये डिसाइड किया है कि हम उन्हें इसमें विधानसभा के इलेक्शन में उनको खड़ा करेंगे। सब सुनेंगे। पूरी धर्मशाला जनता इस बार बदलाव चाह रही है। जो भाजपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, दोनों को धर्मशाला की जनता देख चुकी है। एक को 4-5 बार देख चुकी है, एक को पहली बार देखा। उसी में जो है धर्मशाला की जनता उनको नकार रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 26 नवंबर से पहले जो लास्ट आखिरी दिन था विड्रॉल का, उससे पहले मुझे बहुत दबाव बनाया गया। मेरे घर में रात को 15-20 लोग आके मुझे दबाया गया, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, प्रलोभन दिए गए
कि आपको चेयरमैन बनाया जाएगा, पैसे का प्रलोभन दिया गया, पोस्ट का प्रलोभन दिया गया, लेकिन पूरी धर्मशाला जनता मेरे साथ है, मुझे कोई प्रलोभन का कोई वो नहीं। गांव-गांव में जो मैंने देखा है दर्द लोगों का, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, स्मार्ट सिटी के नाम पे सड़कें नहीं है शाम को घर पहुंचने के लिए। पिछले 2-3 महीने पहले यहाँ पे एक गांव में जो है किसी की लेडी की डिलीवरी होनी थी, सड़क के ना होने के कारण रास्ते में उनका वो देहांत हुआ। तो ये कहानियाँ लोग सुनाते हैं लेडीज। बस सर्विसेज नहीं है कहीं पे भी। हाँ, बसों का सर्विसेज नहीं है। हालांकि इतने जो है आपका टंग ननवाड़ा से नीचे जो आप बिल्कुल अटल हैं और डटे हुए हैं और वो किसी भी प्रॉब्लम में आने वाले नहीं है। ये हमारे समुदाय का पक्का भरोसा है उनके ऊपर। ऐसा और सारे साम दाम दंड भेद जो बदल ये कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, इतना कहूँगा कि आज पूरे धर्मशाला में गुस्सा है। मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें फ्रंट पेज पे आप इसको लिखें आप, क्योंकि ये सारा फेसबुक में लाइव। इनको धर्मशाला में किसी धर्मशाला में किसी दुकानदार ने इन भाई साहब तो बस ये मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे राणा जी ना बिके हैं ना बिकेंगे, डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। डटे रहेंगे। ये पिछले 3-4 दिनों में हमें ऐसे समाचार मिले, मुझे फ़ोन आए, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के पास फ़ोन आए कि राणा जी है वो कुछ पैसे लेकर और कुछ प्रलोभन देकर जो है वो कांग्रेस के साथ मिल गए हैं और बैठ गए हैं। आने वाले चुनाव में जो है वो कांग्रेस के समर्थन में बैठ गए हैं। तो इस तरह से जो हमारे कार्यकर्ताओं में और पूरी धर्मशाला जो है हमारे वोटर्स हैं उसमें बहुत बड़ा रोष पैदा हुआ। मुझे बड़े फ़ोन आए कि राणा जी आप जो है हम आपके साथ हैं, हमने आपको खड़ा किया और आप जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर बैठ गए हैं। तो मैंने यही कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम डटे हैं और डटे रहेंगे। और जो ये कुछ लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के जो भी हैं कार्यकर्ता, ये जो भ्रम फैला रहे हैं ये बहुत गलत है, निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह की जो भ्रांतियाँ जो फैलाती हैं पार्टी से उनकी कमजोरी वो साफ झलकती है। और पूरा धर्मशाला जो है मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं और मेरे साथ रहेंगे। और आगे आने वाले समय में 9 नवंबर को ये हमारा पूरी जनता बताएगी कि भी जो है धर्मशाला किस उम्मीदवार को चाहती है। और इस बार धर्मशाला के जो दोनों उम्मीदवार हैं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों उम्मीदवारों को पूरी जनता वो नकार रही है। जी, तो इस बारे में आपने कहीं शिकायत दर्ज की है क्या? शिकायत दर्ज हम करेंगे। मैं अभी पूरी हमारे पास जानकारी नहीं मिली है, मैं पता कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप मैसेज कहाँ से आया। और ये जो मैसेज आया है कुछ धर्मशाला से, कुछ हॉस्पिटल से, ये सारे हम खोज पड़ताल करके अगर हमें पुख्ता सबूत मिलते हैं तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो हमारे FIR तक हम लॉन्च करवा सकते हैं। अरुण जी